नानी माँ, ये तस्वीर यहाँ ठीक रहेगी? वो पूछ अपने डैडी से, जिनकी वजह से ये तस्वीर यहाँ टांगने की नौबत आई है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सासू जी। शांत हो जा अमर, शांत हो जा। क्या शांत हो जा? तू बार बार मेरा कंधा मत दबा, मुझे ऑफिस जाना काम करने के लिए। क्या तुम आज भी ऑफिस जाओगे? हाँ, क्योंकि मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि ज्योति मर चुकी है। तो फिर कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ ना, कहाँ है मेरी बेटी? नानी माँ, रोना मत नानी माँ। घबराओ मत नानी माँ, मम्मी है ना शॉपिंग पे गई है। हाँ। शॉपिंग पे नहीं गई बेटे, तुम्हारे डैडी ने उसे पहाड़ी से धकेल दिया है। What nonsense? डैडी प्लीज शांत हो जाइए। अरे लेकिन अमर, अमर मर गया अमर। या तो भगवान के लिए मेरा कंधा जोड़ यार। तुम मेरा कंधा इतनी बार दबा चुका है कि मुझ में अभी ब्रीफ केस उठाने की भी ताकत नहीं है। पहले मेरा हाथ इतना उठता था, अभी इतना उठता है। रितु, देखो मैं हार लेके आ गया हूँ। अरे यार रवि, तुम हार क्यों लाए हो? क्यों मतलब? दीदी को पहनाने के लिए। देखो ना जीजा जी, हार के फूल भी दीदी की साड़ी को मैच करते हैं। यार मैं तुम लोगों से हार गया हूँ यार। अभी तक मेरी बीवी की लाश नहीं मिली और पुलिस ने भी ये कंफर्म नहीं किया है कि वो मर चुकी है। अब कंफर्म क्या करना बाकी है जीजा जी? देखिए, हिमालय की बर्फीली चोटी से जहां से आप कहते हैं कि दीदी फिसल कर गिर गई, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को वहां पर दीदी का रुमाल मिला है। तुम्हारी बहन को रुमाल गिराने की गंदी आदत थी। इतनी बार मैंने रिक्शा में से, टैक्सी में से, ट्रेन में से उसका रुमाल उठा के उसे दिया है। और शिमला में भी एक बार दिया था और कुल्लू मनाली में 2 बार दिया था। अच्छा, कैसा मौसम था वहां का? बहुत ठंड पड़ रही थी क्या? यार यहाँ मेरी बीवी के मरने का टॉपिक चल रहा है और तुमको मौसम की पड़ी है। तुम क्या टीवी चैनल हो क्या? नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि वहां इतनी बर्फ जम गई थी कि भाभी फिसल कर खाई में गिर गई। मैं नहीं जानता कि वो खाई में गिरी या हिमालय की किसी चोटी में जाके बैठी। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था और उसने मुझसे कहा कि मैं अड़ोस पड़ोस में कहीं जाके शॉपिंग करके आती हूँ। बस। अकेले क्यों गई वो? तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? अच्छा हुआ मैं नहीं गया। रास्ते में कस के हाथ पकड़ने की आदत है उसकी। मतलब तुम कैसे कंधा दबाते हो वैसे वो हाथ पकड़ती है। जीजा जी, आप मेरी बहन को लेकर जरा भी सीरियस नहीं है। तुम कितने सीरियस हो मैं जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम पड़ोस की रोजी के साथ चटक बटक कर बात कर रहे थे। रोजी? ये रोजी कौन है? लड्डू की ट्यूटर है, इसे मैथ सिखाने आती है। हाय अमर अंकल। अंकल? अभी कुछ दिन पहले तक मुझे खिड़की से झांककर हाय अमर कहती थी और अब मेरी बीवी के मरने की न्यूज क्या सुन ली, मैं अंकल बन गया। प्रकाश दे, ज्योति के जाने के बाद मैं कितना छुट्टा हो गया हूँ। आई मीन चेंज हो गया हूँ। रोजी, what's the matter? कुछ नहीं, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। अरे वाह, हाय कैसे दिन आए हैं मेरे नन्हे मुन्नों को। अड़ोस पड़ोस वालों से कॉफी पीनी पड़ रही है। वो आपकी छोटी बेटी आ रही है ना? वो मुझसे मिलने आ रही है, इनका खाना बनाने नहीं। उसको क्या आता है खाना बनाना? नहीं आता? तू उसके बारे में अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहा है? उसे कुछ पकाना नहीं आता। मेरी बीवी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है मेरी साली। क्या 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 कहना क्या चाहता है तू? हाँ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मेरी बीवी काफी अच्छा खाना बनाती थी और आपकी छोटी बेटी को तो कॉफी बनाना भी नहीं आता। फिर मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरी साली ने इस घर में एक बार बिरयानी बनाई, उसका सबूत अभी तक हमारे किचन की सीलिंग पर है। सीलिंग पे? हाँ, उसने कुकर में बिरयानी बनाई और पानी इतना कम डाला कि कुकर फटाक से आसमान को छू गया। ये सब करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो एयर होस्टेस है, वो कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कभी पेरिस जाया करती है। इसका मतलब जो उससे शादी करेगा उसको कुकिंग सीखनी होगी। मम्मी, रुक रुक ये क्या हो गया मम्मी? ये क्या हो गया? कहाँ चली गई मेरी दीदी मम्मी? जीजू, जीजू, जीजू। अच्छा, कौन सा परफ्यूम लगाया है? वो मैं कल पेरिस गई थी ना, वहाँ मेरे पायलट ने मुझे एक गिफ्ट दे दिया, शावर। शावर? अच्छा परफ्यूम है। फौरन जुकाम हो गया। ऐसा लगा कि मैं अभी भी नहा के निकला हूँ। ये तुम्हारी साली है? तू कंधा मत दबा। प्रीति, ये मेरा दोस्त कंधा दबाऊ, मेरा पड़ोसी भी है। प्रकाश, ये है मेरी साली पोटा। हेलो रीतू। यस डैडी। अच्छे, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ बेटा।
वो नहीं मर सकती। वो... अरे बेटा, नहीं बेटा, रोना नहीं बेटा। देखो, जो हुआ सो हुआ। आज से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। आज जाना जरूरी है। हाँ, मेरी प्रमोशन का सवाल है और मेरी नई बॉस चंद्रिका रैना बहुत ही खड़ूस है। छुट्टी को ऑलरेडी 15 दिन खत्म हो चुके हैं। अगर आज नहीं गया तो मुझे नोटिस भेज देगी। ठीक है, तो चाहिए। अरे बेटा सुनो, लो लड्डू, यहाँ मेरे बच्चों। बेटा, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना बच्चा। डैडी, हाँ बेटा, शाम को जल्दी आना। रोज ऑफिस जाते वक्त यही बात तुम्हारी मम्मी कहा करती थी। चार रन, बहुत ही सुंदर शॉट। मालूम आ जाएगा। करता हूँ। लीन करते हुए ये सदू एक चाय लेकर। मैडम की परमिशन ली क्या? वो परमिशन लेकर और फिर चाय मिलेगा। ये चंद्रिका मैडम जब से आई है ना, तब से हमें मानो स्कूल का बच्चा बना दिया है। हाय एवरीबॉडी। क्यों? आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, आज मेरा हस्बैंड सिंगापुर से वापस आए, जो बिजनेस टूर पे गए थे। तब तो तुम्हें दुखी हो जाना चाहिए। क्यों? अरे तुम मर्दों को बीवी की वापसी पर दुख होता है, लेकिन हम औरतों को पति की वापसी पर बहुत खुशी होती है। फिर से अमर सक्सेना का बीवी वापस आए कि नहीं? नहीं यार। वाह! तो अमर सक्सेना फिर से बैचलर हो गया। स्वीटी, तेरी तो निकल पड़ी। अमर, 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 ये क्या हो गया यार? क्या हुआ? अमर बैठो बैठो। नहीं अमर, अमर, अमर बैठो। अरे! अमर, अमर, ये भाभी को क्या हो गया यार? अमर जी, I offer my condolences. थैंक यू। अमर जी, आपका बीवी तालाब में कैसे डूब गया? अरे तालाब में डूबकर नहीं मरी, वो तो बस एक्सीडेंट से मर गई, है ना? अच्छा। हमने तो सुना था कि आपकी बीवी हवाई जहाज से गिर गई। बेवकूफ, एक फालतू सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमारी कंपनी हवाई जहाज का किराया नहीं देती। अमर, अमर, ये सब कैसे हुआ? तुमने क्या सुना? क्या मतलब? तुम लोग सब मेरी बीवी के मरने के अलग अलग किस्से बता रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो फिर हकीकत क्या है? बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि जिस हिल स्टेशन पे हम लोग सब छुट्टियां मनाने गए थे, वहां पे वो अकेली शॉपिंग करने निकली और उस वक्त एक जोर का तूफान आया। मतलब जिन्होंने देखा वो बता रहे थे कि उस तूफान में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जोर की आंधी उसे पीछे धकेल दी। इसलिए उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। Good morning, ma'am. Mr. Saxena, Ma'am, please come to my cabin. ma'am. May I come in, madam? Come in. आप अमर सक्सेना, जूनियर ऑफिसर। अभी आपके पैर। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपने कितने दिनों की छुट्टी ली थी? 15 दिनों की। और आप कब लौटे हैं? 1 महीने बाद। क्यों? आपको किसी ने बताया नहीं, मैडम? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, मिस्टर सक्सेना। ओह, दरअसल हुआ ये मैडम कि... मैंने आपको बैठने की इजाजत नहीं दी। सॉरी मैम। ऑलराइट, आप बैठ सकते हैं। नहीं, ठीक है। बैठ जाइए। आप बताइए हुआ क्या था? ओह, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया मैम। कैसे? वो बर्फीली खाई से फिसलकर गिर गई। उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बर्फ निकाल रहा था। क्या?
आपकी बीवी फिसल रही थी और आप बर्फ निकाल रहे थे। नहीं, मैं वहां नहीं था। मैं होटल के कमरे में फ्रिज से बर्फ निकाल रहा था। शाम का टाइम था ना। मेरा मतलब है मैं टीवी देख रहा था। आपके कहने का ये मतलब है कि आपकी बीवी फिसल रही थी और आप फ्रिज में से बर्फ निकाल रहे थे और कमरे में चैन से टीवी देख रहे थे। नहीं, मैं टीवी पे न्यूज देख रहा था। चैन से कैसे देख सकता हूँ मैं? तो आपने ऑफिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वहाँ की टीवी पे जो न्यूज आती है ना मैम, यहाँ की टीवी पे भी वही न्यूज आती है। उसमें इन्फॉर्म करने का क्या है? मिस्टर सक्सेना, मैं आपकी बीवी की बात कर रही हूँ। ओह, मैं इन्फॉर्म करने के मूड में नहीं था। क्यों? फर्ज कीजिए अगर आपका पति ऐसे किसी खाई में से ऐसे फिसल For your kind information, मिस्टर सक्सेना, मैं अभी कुंवारी हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। क्या? मैं अभी कुंवारी हूँ इसलिए आप मुझे थैंक्स दे रहे हैं? नहीं नहीं, एक तो आपने मुझे काइंड कहा, फिर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, और फिर आप मेरी इतनी प्यार से पूछताछ कर रही हैं ना। प्यार से? मिस्टर सक्सेना, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे प्यार से पूछताछ कर रही हूँ? मिस्टर सक्सेना, मैं आपको फायर कर रही हूँ। क्यों? आप ऑफिस को बिना इन्फॉर्म के 1 महीने की छुट्टी पर जो थे। कमाल कर रही हैं आप। कल अगर आपका पति किसी खाई में घुस गया, या फिर किसी तालाब में डूब गया, या फिर उसका प्लेन क्रैश हो गया, मिस्टर सक्सेना, तो क्या फौरन किसी टेलीफोन बूथ में जाएंगी और वहां से एसटीडी लगाएंगी कि हेलो मेरा पति ना वहां से ना? मिस्टर सक्सेना, दैट इज इनफ। दैट्स नॉट इनफ। अभी ट्रेन बाकी है। आपका पति अगर ट्रेन के टॉयलेट में अगर मिस्टर सक्सेना, आप मेरे पति का मजाक उड़ा रहे हैं। आपका पति? लेकिन आप तो अभी कुंवारी हैं। That's enough, Mr. Saxena. I said leave my cabin now. नहीं, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि Leave my cabin right now. ओके मैम। ये क्या कर रही हो लोलो? क्या हुआ रीटू दीदी? मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना। ओके ठीक है, मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ। अब तुमने क्यों वॉल्यूम बढ़ाया? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो रिमोट कंट्रोल दे दो। रीतू, अब क्या हुआ मामा? चलो यहाँ। क्यों? ये तुम्हारा फालतू सामान है ना, उसे बाहर निकालो। रितु बेटी, रितु बेटी, अंदर किचन में देखना कितने बर्तन पड़े हुए हैं। ये नौकरानी भी इधर आज क्यों नहीं आ रही है? बेटी जान, तू जरा बर्तन साफ करेगी ना? हाँ ना। लेकिन पहले मैं मम्मी के रूम में पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद। अरे वहाँ तो मैं जा रही हूँ आराम करने। तेरी मम्मी की याद में रो रो के मेरा सर फटा जा रहा है। ज्योति, ज्योति तू कहाँ गई रे ज्योति? लड्डू, अभी टीवी पे कौन सा सीरियल आ रहा है रे? कार्टून आता है। छी, कार्टून तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लोलो, मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज कहीं और जाओ ना। नहीं, मैं डैडी को बोलूंगी। हाँ ठीक है। हाय रितु। रोजी, अच्छा हो गया तुम आ गई। देखो ना, ये पढ़ाई छोड़कर टीवी देख रहा है। वाह लोलो, तुम्हें सिंथेसाइजर बजाना आता है? नहीं, ये मामा का है। अच्छा, मुझे भी सिखाओ ना प्लीज। अरे रोजी, ये क्या तुम्हें सिखाएगी? मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना। तुम हटो, हटो, तुम बैठो। चलो चलो अंदर जाके पढ़ाई करो। चल, यहाँ उंगली रखो। ये यहाँ। आई थी ट्यूशन पढ़ाने, खुद ट्यूशन ले रही है। मिस्टर सक्सेना, 6 महीने से ये केस पेंडिंग है, आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती मैडम, मेरे पास 1 साल का केस भी पेंडिंग है। किस मिट्टी के बने हैं आप? मिट्टी नहीं मैडम, मैं तो खून, हड्डियों और मांसपेशियों से बना हूं। ये देखो, ये भी देखो। हेलो। ये भी देखो। हाँ स्वीटी, हाँ आपका फोन है। थैंक यू मैम। हेलो, हाँ रीटू बेटा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरी बॉस भी ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मिस्टर खंडेलाल, आपको आपका कंसाइनमेंट मिला? हाँ मिला। तुम्हारा फोन तो इमीडिएटली मिल गया मुझे। रवि को फोन दो। हाँ, हमने 2 ट्रक दवाइयाँ भेजी हैं। बाहर में जाने दो। देखो तुम रोजी का पीछा छोड़ो और उसे लड्डू को ठीक से पढ़ाने दो। जी हम वो भी कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज हमारी पेमेंट हमें भेज दीजिए। पेमेंट कहीं भागी जा रही है क्या? बस 1 महीने की तो फीस बाकी है उसकी। क्या कहा आपने? मैंने कहा उसकी फीस उसे मिल जाएंगी। लेकिन हमें कोई चेक नहीं मिला। चेक क्यों दूं मैं तो कैश देने वाला हूँ। देखिए, अभी आपने कहा था कि आप चेक दे रहे हैं। 500 रुपए का क्यों चेक दूं मैं? आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो तुम फोन नीचे रख दो। इतनी जोर से तुमने फोन नीचे रख दिया, तुम्हारे बाप का फोन है क्या? हेलो रवि, तुमने फोन नहीं रखा तो फिर किसने? सॉरी मैडम, एक मिनट। हेलो
उसने भी फोन रख दिया। वो क्या घर से फोन था? मेरी बेटी को वहां पे कोई पढ़ने नहीं दे रहा है, इसलिए वो नाराज हो गई। हेलो, आप भी नाराज हो गई क्या? नहीं मिस्टर सक्सेना, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा अपने बच्चों से कहिएगा कि मेरे फोन पे आपके लिए फोन ना करें। अभी क्या देता हूँ? हेलो 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 मैडम, आपको फोन दे दो। मुझे पता है। नानी माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। खाना मत दे दो। ये टीवी क्यों नहीं चालू हो रहा है? ए रवि, मुझे टीवी चालू करके देना। मुझे हाईलाइट देखना है। हाईलाइट तो देखना है, तुम्हारे में टीवी है ना? तू टीवी चालू कर। ये सॉरी जीजू, देखिए ना, ये लड्डू मुझे मार रहा है। अरे नहीं, किसी ने दिखाती है। अरे जीजा जी, आप हाउ वाज योर डेट जीजा जी? कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि मेरे लाडले बच्चे इस बदली हुई सिचुएशन के साथ कितनी खूबसूरती से एडजस्ट कर रहे हैं। दिन कैसा रहा बेटा? यार माँ जल्दी दो ना मुझे, वहां से जल्दी मुझे दो। हाँ ये ले चलो यार। अरे बच्चा लोग, खाना भी खाओगे या सिर्फ चिल्लाते रहोगे? रीटू कहाँ है? पापा, रीटू दीदी रूठ गई है। क्यों? पता नहीं उसे क्या हो गया है, दोपहर से किसी से बात नहीं की उसने। रीटू बेटा, क्या बात है बेटा? आज हमारी लाडली बेटी रूठ क्यों गई? हमसे कुछ भूल हुई? बोलो भाई, हुआ क्या? हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्या हुआ? डैडी, मैं इस बार फेल होने वाली हूँ। मम्मी नहीं रही तो सारा घर जैसे सर्कस बन गया है। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, कोई भी कुछ भी करता है। देखो बेटा, इन हालात में लोग तो आएंगे ही ना। हाँ, लेकिन सारा घर उनके कब्जे में चला गया है। मेरा कमरा रवि मामा ने ले लिया। लड्डू के कमरे में नानी माँ सोती है और लोलो वो सिंथेसाइजर बजाते रहती है। लोलो, नहीं डैडी, सिंथेसाइजर तो मामा बजा रहे थे, मैं तो सिर्फ सुन रही थी, है ना? और लड्डू होमवर्क करने के सिवाय कंप्यूटर पे गेम्स खेलता रहता है। मैं तो एक ही गेम खेला पापा। हाँ। एक ही गेम खेला बेटा? डैडी, मम्मी के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया। देखो बेटा, टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत समझदार हो, मेरी बहुत उम्मीदें हैं तुम पर। अगर मम्मी के बाद इस घर को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा, सिर्फ तुम। तुम पर इस घर की नहीं बल्कि तुम्हारे भाई बहन, यहां तक कि मेरी जिम्मेदारी भी तुम्ही पर है बेटा। कुछ हद तक तुम्हें हम सबकी मां बनना है। और हाँ, बात बात पर डांटना मत, समझी ना? और होमवर्क भी मत कराना। हाँ।